नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। खबर गुजरात से। गुजरात में नगर निगम के चुनाव हुए, वहां पर 15 नगर निगमों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। 700 सीटों पर क्लीन स्वीप हुआ। लेकिन ये जीत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये जीत बिना विपक्ष का हुआ, मतलब कोई खड़ा ही नहीं हुआ सामने से, या नामांकन रद्द हो गए या उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो है ना बड़ी अजीब सी बात। जब लोकसभा के चुनाव शुरुआत हुए थे इस बार 2024 में, तो आपने देखा था कि कई जो सूरत से जो सबसे पहली खबर आई थी कि लोकसभा का चुनाव जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो निर्विरोध बिना चुनाव का ही पहली जीत हो गई थी। और तभी ये कहा गया था कि भाई ये ट्रेंड आने वाले समय में और बढ़ेगा। अब इसका नगर निगम से इसकी शुरुआत हुई है और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत या बड़ी दुख की बात है। ये तो आप बता सकते हैं कि 700 सीटों पर बिना चुनाव लड़े ही क्लीन स्वीप, इसे लोकतंत्र की जीत मानी जाए या इस पर चिंता की विषय है या मंथन करना चाहिए। पहले पूरी खबर बता देते हैं, इसके बाद जो है आपको। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव 2026 में बीजेपी ने 700 से अधिक सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है, जो राज्यों में बिना विपक्ष का चुनाव का एक बड़ा उदाहरण सेट किया है। ये जीत स्थानीय नगर निकायों की 393 सीटों पर हुई है, जिसमें अधिकांश नगर पालिकाएं, पंचायतों और नगर निगमों के पद भी शामिल है। अप्रैल 2026 में चुनाव में 736 सीट से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीते, जो स्थानीय निकाय चुनाव में से एक नया रिकॉर्ड बन गया है। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नया रिकॉर्ड, एक नया अध्याय शुरू हो गया है कि बिना चुनाव लड़े ही या सामने वाले को 15 नगर निगमों में बीजेपी के क्लीन स्वीप है, जहां कोई भी पक्ष नहीं है। कांग्रेस और आप के उम्मीदवार या तो उन्होंने नामांकन वापस ले लिया या उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया, अमान्य पाया गया, योग्य, जिसमें कई सीटों पर मुकाबला ही नहीं हुआ। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद विपक्ष के पास मान्यता प्राप्त विपक्षी दल की स्थिति भी नहीं बची हुई थी। अब ऐसे में चिंता इस विषय के है कि फिर लोकतंत्र या चुनाव आयोग या वोटिंग का मतलब क्या है, कि बिना वोट का ही अगर मैदान में ही लड़ने से पहले ही अगर कैंडिडेट आपस में सीट हो जाए तो फिर मतदान की प्रक्रिया क्या जरूरत पड़ेगी। क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा और चिंता का विषय नहीं है, जिस तरह के ट्रेंड हम इस देश में सेट कर रहे हैं। इसलिए जब तक लोगों को वोट देने का अगर अधिकार ही नहीं बचेगा, वो अपने मनपसंद फैसला ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए कि पहले ही आप देख रहे हैं इस देश में जब पार्टियां जिस तरीके से कैंडिडेट खड़ी करती हैं और उसमें ही ना चाहते हुए भी वैसे उम्मीदवारों को खड़ी करती हैं और आप ना चाहते हुए भी उन्हीं को चुनकर लेकर आते हैं। नोटा का बटन दिया है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ असर नहीं होता, वो वोट कोई काउंट नहीं होता, जिससे कि रिजल्ट में आपको बहुत बड़ा बदलाव आए। और अब नया ट्रेंड कि अब जो है पहले ही वोटिंग से पहले ही या तो नामांकन रद्द हो जाना या अपना नामांकन वापस ले लेना, इस तरह की अगर ट्रेंडिंग ये होगी तो हमें लगता है कि इसको सोचने की जरूरत है। नहीं तो भविष्य, लोकतंत्र में भविष्य का ऐसे ही हमने तरह तरह के वोटों को लेकर, चुनाव को लेकर इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा खेल शुरू हो गया है, षड्यंत्र का, पैसों का, लेन देन का, वोट खरीदने का, तमाम चीज़ों का लोभ प्रलोभन देकर जो है एक तरीके से चुनाव जीतने की परंपरा हमने इन 70-80 सालों में कायम कर लिया। एक बड़ा जो है एक रैकेट खड़ा कर दिया है और अब जो इस तरह के प्रयोग है तो बच्चे कुछ अधिकार भी नागरिक होने का, एक वोटर होने का हमें लगता है कि खत्म हो जाएगा। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से, क्या इस पर जश्न मनाने का समय है जिस तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप लिया है, या बिना वहाँ पर किसी विपक्षी उम्मीदवार का, या इस पर चिंता करने के विषय, ये आप अपनी राय से ज़रूर अवगत करें।